नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे पर है और ये वही रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरने वाला है। और ऐसे में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो लोग हैं, समर्थकों की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। देखिए, कुछ ही घंटों में पीएम मोदी जो है अब वो आने वाले हैं और ऐसे में देखिए, अगर व्यवस्था की बात करें तो एक तरफ प्रशासन जहां अलर्ट मोड पर है, लगातार जो सिक्योरिटी है उसको ध्यान में रखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि समर्थकों की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। और अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां जो है वो बढ़ चढ़ कर नजर आ रही है। आप देखिए, हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लाइटनिंग है, सिक्योरिटी है, वो किस प्रकार से है। और यहाँ पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो पूरी की पूरी पटने को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और ऐसे में देखिए, नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अद्भुत है। लगातार लोग जो हैं जय जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए, पीएम मोदी की अगर बात करें तो ऐसा पहली बार हुआ है कि पीएम मोदी पटना में रोड शो करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें तो पीएम मोदी बिहार आए हैं, बिहार के कई जिलों में गए हैं और लगातार जनसभाएं जो है वो हो रही है। लोकसभा चुनाव की धूम है और लगातार लोग जो विपक्ष है, पक्ष है, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। और ऐसे में अब हम समर्थकों के बीच हैं, उनसे ही बात करते हैं कि पीएम मोदी के आने की जो एक्साइटमेंट है वो किस प्रकार से है। सर, आ रहे हैं पीएम मोदी, पहली बार रोड शो, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व की बात है। ज्ञान की भूमि है ये, देवभूमि है ये और देवतुल्य मनुष्य हैं मोदी जी। वो आज धरती पे आ रहे हैं, इस पावन भूमि पे आ रहे हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विपक्ष का कहना है कि ये रोड शो करा ले, कुछ भी शो करा ले, लेकिन जो 4 तारीख को परिणाम आएगा वो चौंकाने वाला होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। वो तो 4 तारीख को ही फैसला हो जाएगा। विपक्ष तो हार मान चुकी है, उसको पता ही नहीं है कि वो कौन सा कैंडिडेट कहाँ से दें। कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ रही है, कर्नाटका में, केरला में, बंगाल में उनके साथ लड़ रही है। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस लड़ रहा है और दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं। केजरीवाल के खिलाफ में मोदी ये राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पंजाब में साथ में, दिल्ली में अकेले लड़ते हैं। तो ये कोई सेंस ही नहीं बन पा रहा है। पब्लिक ये सोच ही नहीं पा रही कि आखिर विरोधियों के साथ क्यों जाए पब्लिक। देखिए, पीएम मोदी आ रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि जो केंद्र की सरकार है वो डर गई है, इसीलिए जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको बिहार आना पड़ रहा है। बड़े चेहरे हिंदुस्तान के इतिहास में 75 साल आज़ादी को हो गया, कौन सा बड़ा चेहरा? कब चुनावी सफ़र में आए नहीं हैं लोग? क्या इंदिरा गांधी चुनावी सभा में नहीं आई हैं? क्या नेहरू जी चुनावी सभा नहीं करते थे? आज राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, तो मोदी जी अगर कर रहे हैं तो डर गए। डरे हुए वो लोग हैं जो डरने की बात कर रहे हैं। कई सवाल जो है वो भी खड़े हुए हैं पीएम मोदी के आगमन को लेकर कि बस ऐसे ही है, ये बस षड्यंत्र हो रहा है, लोगों को लुभाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जैसे पद के ऊपर और प्रधानमंत्री जैसे कुर्सी के ऊपर हमेशा उंगलियां उठी हैं। जब राम के ऊपर उंगली उठ सकती है तो ये तो प्रधानमंत्री है। ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये सब बहुत छोटी बात है। तो आप देख सकते हैं ये भी कुछ कहना चाह रहे, क्या कह रहे हैं? इस बार मोदी जी 450 पार करेंगे और जब तक मोदी जी हैं तब तक ये पूरा विपक्षी मोमबत्ती की तरह पिघल रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, विपक्ष पूरा पिघल रहा है उसी तरह कि मोदी जी इस बार 450 पार करेंगे। अभी विश्व में इधर देखिए, यहाँ कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहना है कि अब की बार 425 पार, मोदी जी ने कहा 400 पार और मोदी भक्त राजकुमार रश्मि कह रहा है 425 पार। देख सकते हैं लोगों का उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, राम राम के नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो कह सकते हैं मुखौटा है वो लगा है यहाँ पर। आप कितने एक्साइटेड है सर? आ रहे हैं प्रधानमंत्री? मैं बहुत खुश हूँ। खुश हैं आप? पहली बार आ रहे हैं। हम आपका असली चेहरा भी देखना चाहेंगे। आप तो पीएम मोदी का चेहरा लगाए हुए हैं, असली दिखा दीजिए बस श्रीमान। काफी ज्यादा खुश है पीएम मोदी के आने से। कब से आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं? करीब 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। 2 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर लोग जो है घंटों घंटों जी। मैं दानापुर से चल के यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है। दोपहर 12 बजे से पैदल चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, सिर्फ मोदी की को देखने के लिए। मोदी जी में क्या है? अरे मोदी जी में पूछिए क्या नहीं है। बट सुनिए सुनिए, मोदी मोदी जी में क्या नहीं, मोदी जी में क्या नहीं है ये बताइए। एक धार्मिक व्यक्ति हैं, एक राष्ट्रभक्त हैं,
एक कर्मनिष्ठ है, सैकड़ों गुण है उसमें। मोदी नहीं है, एक अवतारी पुरुष है। लेकिन उनके लिए तो विपक्ष बोलता है धर्म के नाम पे मोदी ना, वो तो राम राज में भी रावण था। बोलना काम में लगा हुआ मैडम, वो तो कहे हुए थे कि लालू यादव के हम मोर्चा के अध्यक्ष हैं। जी क्या कहेंगे सर? जी मैं मोहम्मद कमरुज्जमान अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और तमाम हम लोग जो है 1 बजे से तमाम मुसलमान लोग जो है हमारे साथ में बहुत सारे मुसलमान आए हुए हैं, कम से कम 400-500 मुसलमान। हम एक सवाल करना चाहेंगे, कह रहा है लोग कि जो हिंदू मुस्लिम का उसी को बस मुद्दा बना करके जो विपक्ष है वो लड़ती है। नहीं, कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, सबका साथ सबका विकास, कोई किसी का इसमें भेदभाव जो है ना, कहीं कोई भेदभाव नहीं है मोदी जी के पास। आरक्षण को लेकर भी सवाल उठा था स्टेज पर, पीएम मोदी ने कहा था कि आरक्षण नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने। नहीं, ये देखिए, ये तो कांग्रेस वाले ने कहा था, उनकी बात को दोहराया गया। मोदी जी कहाँ कह रहे हैं कुछ, वो तो कांग्रेस जो बोला है उसी बात को उन्होंने दर्शाया, दोहराया है। तो मतलब साफ तौर पर है कि पीएम मोदी का यहाँ जो क्रेज है यूं ही नहीं है, ये बुनियादी लोग नहीं है। नहीं बुनियादी है, ये जो है लोग नहीं है, ये भाड़े पर मंगाए हुए लोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। लोग बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। जी ये सवाल है। तो कुछ देर के लिए भूल जाइए धारा 370 राम मंदिर को भी कुछ देर के लिए भूल जाइए। सबसे बड़ा विकास अगर इस देश में है तो आप गौर कीजिए कि ये 10 साल पहले जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, हिंदुस्तान के हर कोने में हर महीने में बम फटता था, आतंकवादी घटना होती थी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए। जब देश बचेगा तो धर्म भी बचेगा, विकास भी होगा। आपने गौर किया होगा या गौर नहीं किया होगा आप लोगों ने, G20 दिल्ली में G20 की मीटिंग थी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हुए थे, मोदी जी एक तस्वीर के पास खड़े थे, एक तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे थे। भारत की पहचान किससे होती थी पहले? 10 साल पहले भारत की पहचान होती थी ताजमहल से, लाल किला से। अमेरिका के राष्ट्रपति को मोदी जी नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि ये ज्ञान की भूमि है, ज्ञान हमने दिया है दुनिया को, दुनिया से हमने ज्ञान नहीं लिया है। ये बहुत बड़ी घटना है, इस चीज पे गौर करने की चीज है। क्या कह रहे हैं सर? तक्षशिला कुछ कहना से चला था, ये भारत आज 1 दशमलव से इतना आगे बढ़ा है। विपक्ष तो यही कहती है। देखिए तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो वो ये सवाल करते हैं, हमेशा से कहते रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं रोजगार की बात नहीं करते, अपना ही बखान जो है वो गाने में लगे रहते हैं। पीएम मोदी हमने ये किया, हमने वो किया। ये तो देखने वाला बात है कि पीएम मोदी जी ने क्या किया नहीं किया। अभी देख लीजिए नल जल का योजना, देख लीजिए हर घर में नल जल का योजना है। जो हमारी महिलाएं गैस पर नहीं, चूल्हे पर जो आग से धुआं लगता था, उनको उज्ज्वलता योजना के तहत फ्री। ये सवाल हम करेंगे सर। देखिए स्टेज पर तेजस्वी यादव थे और उन्होंने ये बाहर जाती थी, उनको शौचालय बना कर दिया गया। जो महिलाएं हमारे जो रेल में सड़क करती थी उधर उधर, उनको आवास बना कर दिए। आयुष्मान भारत कार्ड ले लीजिए, जो मरीज के लिए मर जाते थे दूसरे से कर्ज लेकर के जाते थे, जेवर रख के जाते थे, घर मकान गिरवी रख के जाते थे, आज 5 लाख का मुफ्त इलाज मिल रहा है आयुष्मान भारत के तहत। ये सवाल उठता है सर कि देश को बेच दिए पीएम मोदी। किसके हाथ से बेच दिया? बिल्कुल गलत। खरीदने वाला को कोई ला के बताए ना। इतने लोग बैठे हुए हैं, विरोधी लाए कि किसको खरीदा? ये दुनिया आज अमेरिका अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। मैनेजर है वो बिका नहीं, आज भी आप सर्च करके देख ले, वो बिका नहीं है। ना कि ये बेचा गया, प्राइवेट सेक्टर किया गया, ये बेचा नहीं गया। ये अभी देखिए लोकसभा का चुनाव है, इसमें एक मुद्दा है बेरोजगारी। लोग कहते हैं बिहार की अगर बात कर ले, देखिए पीएम मोदी बिहार आ रहे तो यहाँ सवाल होता है बेरोजगारी का। ये सवाल होता है कि पीएम मोदी यहाँ आते हैं रोजगार की बात नहीं करते। आपको इस पर बोलते हैं ना, आप सुनिए ना, पहले आप रोजगार की बात करते हैं, मैं भी रोजगार की बात करता हूँ, लेकिन किस तरह की? आप जाइए सरकारी, आपको नौकरी चाहिए, स्कूल में जाइए और टांग पसार के टेबल पर बैठ जाइए, आँख मूंद के स्वेटर बिनिए, ये आपको नौकरी चाहिए। आज आप प्राइवेट नौकरी नहीं करना चाहते हैं, आप सीधा सरकारी नौकरी खोजते हैं। क्यों? हाजिरी बना करके चले आवे, मेरा तनख्वाह तो मिल ही रहा है, क्या दिक्कत है? वही बच्चा नहीं पढ़ेगा, नौकरी नहीं करेगा तब बोलेगा बेरोजगार। एक मिनट, एक है ना, 1 मिनट। आजकल के युवाओं नौकरी जी 1 मिनट उसका डिफाइन हम देते हैं। आप जो युवाओं में टैलेंट होगा उसको नौकरी मिलेगा। अगर आप 9th-10th का स्टूडेंट हैं, आपसे घर से परमिशन मिलता है बेटा जाओ पढ़ो, आप शिवाजी पार्क में
एक बुद्धा पार्क में पटना जू में गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे और करे नौकरी चाहिए। यही होता है। आपको पता है 2020 के बाद बिहार के बच्चा जो मैट्रिक के एग्जाम देता है उसका रिजल्ट का वैल्यू नहीं होता। लॉकडाउन के बाद आप किसी सबका माँ बेटा भेजता, जाओ बेटा कोटा में पढ़ो, वहाँ जाके बेटा दारू पीता है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, पढ़ेगा नहीं, नौकरी कहाँ से लेगा? क्या गवर्नमेंट जॉब ही जॉब होता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है वो कुछ ज्यादा हैं। जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। अब की बार देख सकते हैं। जी आपको इस चीज का हम आश्वासन देते हैं कि आने वाला 4 जून को जितना इंडिया एयरलाइंस वाले हैं 12:30 बजे के बाद दिखने वाले नहीं हैं। सिर्फ एक ही बहाना होगा क्या कि ईवीएम हैक हो गया। अगर आपके अंदर काबिलियत है, क्या इंडिया एयरलाइंस में कोई भी पढ़ा लिखा युवा नहीं है जो ईवीएम को हैक कर सके? जब भाजपा वाला में ठीक है हम लोग ईवीएम हैक करते हैं, एजुकेटेड है तब नहीं ईवीएम हैक करते हैं, टैलेंट है तब नहीं ईवीएम हैक करते हैं। तुम्हारे पास भी कैपेसिटी है, जाके ईवीएम हैक कर दो। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग 3 जून 2017 को एक याचिका दायर किया था और सारे पार्टी को चुनौती दिया था कि अगर आपके अंदर काबिलियत और पूरा तेजस्वी यादव तो कहे हैं कि सरकार आएगी तो देंगे नौकरी। क्या तेजस्वी यादव के पापा भी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, माँ बाप में मुख्यमंत्री रहे? हो जाएगा दंगा कर 1990 में जब पूरा भारत विकसित कर रहा था, 1990 में पूरा भारत विकसित कर रहा था, बिहार में गुंडागर्दी चल रहा था। लालू जी बोलते थे, लालू जी उस समय सीएम थे। उस समय क्या होता था, शाम को 6 बजे के बाद कोई निकलता था नहीं घर से। मैडम बता देते हैं आपको, आज हम खुलाम घूरते हैं 12 बजे 1 बजे, हम कोई नहीं फिक्र रहते हैं। मेरे सिस्टर गए पढ़े, मेरा भाई गया पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, आएगा टाइम से। अगर लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और समझ देखिए मैं देख सकते हैं युवाओं में खास तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। और ऐसे में देखिए अब कुछ ही समय बाकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, और ऐसे में उत्साह जो है आप देख सकते हैं हर एज के जो लोग हैं यहाँ पर पीएम मोदी के एक झलक पाने के लिए उनके स्वागत में खड़े हैं। और ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सड़कों पर उतरेंगे और यहाँ से उनका काफिला जब गुजरेगा तो ये जो उत्साह है लोगों के बीच ये और कितना हाई होता है। दर्श न्यूज़ पर फिलहाल के लिए इतना ही।